एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर कथा में जाने से कौन सा फायदा है? हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर मंदिर जाने से कौन सा फायदा है? उसका एक फायदा है, उसका एक लाभ है, वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहू को ये मालूम है, घर की माता को, घर के पुरुष को ये मालूम है कि हम डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिखेंगे तो हमें इंजेक्शन किससे लगवाना है। कोई हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि उसका इंजेक्शन दर्द करता है, और कोई हॉस्पिटल में ऐसा रहता है कि जिसका मात्र इंजेक्शन लगा और वो ठीक हो जाता, मात्र इंजेक्शन लगा और वो ठीक हो जाता, मात्र इंजेक्शन। कोई बहुत भारी होता है जिसका इंजेक्शन लगते से ही दर्द होता है और वो दर्द 2-4 दिन तक रहता है, और कोई ऐसा होता है कि एक क्षण का इंजेक्शन लगाकर वो हाथ कुछ नहीं। फिर वो इंजेक्शन का दर्द ही नहीं होता। उसी तरह दर्द बहुत है, कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, पर जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, जब हम भगवान के पास में जाते हैं, कथा में जाकर बैठते हैं या भगवान की शरणागति में जाकर बैठते हैं, तब उस परमात्मा का हाथ जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा दुख का दर्द भी हमको कम हो जाता है, कष्ट भी कम हो जाता है, वो कम। हमारा भजन करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन में लगना, ये हमारे दुख को, हमारे कष्ट को, हमारी तकलीफों को समाप्त करता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद करता है, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र करता है। देवऋषि नारद ने जब भगवान शंकर का अपमान कर दिया अहंकारवश, जब अहंकारवश भगवान शिव जी का अपमान कर दिया, देवऋषि नारद ने जाकर भगवान शिव के सम्मुख में जाकर कह दिया, आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। शिव जी को जब थोड़ा सा नीचा दिखाया तब भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देवऋषि नारद के गले में दे दी, और देवऋषि नारद के गले में जब माला पहनाई, देवऋषि नारद आगे गए, उन्होंने अपनी गले की माला निकालकर जमीन पर पटक दी और सीधे भगवान विष्णु के पास चले गए, सीधे भगवान नारायण के पास। और नारायण के पास जाकर उन्होंने देवऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने काम को जीता है जिसको देवादिदेव महादेव नहीं जीत पाए। ये हमारा अभिमान है, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया, ये अभिमान है। रावण भी विद्या में निपुण था और श्री हनुमान जी महाराज भी विद्या में निपुण थे। रावण भी विद्वान था, हनुमान जी महाराज भी विद्वान थे, पर रावण को विद्वान कहा गया पर विद्यावान नहीं कहा गया।
जितनी जगह आप सुनेंगे रावण की चर्चा तो लोग कहेंगे बड़ा विद्वान था साहब, बहुत विद्वान था, उसने शिव जी को हाथ में उठा लिया था, उसने भगवान शंकर की आराधना करी, सोने की लंका उसकी थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सबको उसने बंधन में बना कर रखा था। बताओ कितना कितना लोगों ने कहा सब बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, पर आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि रावण विद्यावान था। लोग कहते हैं विद्वान था। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान जो होता है उसको अहंकार बहुत हो जाता है, और जो विद्यावान होता है वो अहंकार से विहीन हो जाता है। अपन बात बात में कह देते हैं साहब ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत विद्वान है। विद्वान है तो समझना कहीं ना कहीं इसको अहंकार फंसा हो। साहब हमारे गांव के ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपको कहीं ना कहीं अभिमान उसके सम्मुख में आ जाएगा। साहब ये बड़े विद्वान है, विद्वान फिर अभिमान सामने आ जाएगा। और जो विद्यावान है, इसलिए हनुमान जी की स्तुति में करके विद्यावान गुणी अति चाचा। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा किसी ने भी, हनुमान जी को विद्वान कोई नहीं बोला, हनुमान जी को बोले तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर, अर्थात हनुमान जी महाराज विद्यावान है। और जो विद्यावान होता है वो झुकना जानता है, नम्रता जानता है और वात्सल्यता जानता है। उसके भीतर करुणा होगी, वात्सल्यता होगी, नम्रता। आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, विद्वान को कोई भी बन सकता। आप किसी को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, थोड़ा वैभव दे दीजिए, थोड़ी सत्ता दे दीजिए, विद्वान कोई भी बन सकता है। पर विद्यावान करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि धन भी आए तो हम नम्रता सीखें, कुर्सी का पद भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें, वैभव भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें। जिसमें नम्रता का भाव होता है वो जीवन का सबसे बड़ा विद्यावान व्यक्ति होता है। वो विद्वान नहीं कहलाता, उसकी विद्या की निपुणता हो, उसकी विद्या की प्रगल्भता हो।